ये स्टूडेंट अभी नेक्स्ट पॉइंट हम क्या है, हमने पढ़ा कि लिबरलिज्म्स एंड कंजर्वेटिव्स, इन लोगों ने जो प्ले किया था रोल फ्रांस में, यूरोप में। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट ओनली द रेवोल्यूशनरीज इन द फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप बट ऑल्सो द कल्चर प्लेड अ वेरी डायनेमिक रोल द रिपब्लिकन इन द यूरोप बिकॉज and the culture played an important role in creating the idea of nations. Yes, केवल क्रांतिकारियों का ग्रुप नहीं, इस नेशन को बिल्ड करने में कल्चर का भी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि इसमें जो पीपल्स थे, मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के, इन्होंने आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से मोनार्ची का विरोध किया, कार्टून्स के माध्यम से, कला के माध्यम से पॉवर्टी कार्टून्स बनाए, स्टोरीज कहानी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, स्टोरीज लिखे मोनार्चिस के बारे में। म्यूजिक के माध्यम से क्या किया, उन्होंने विरोध किया। एंड जो डांसेस थे, ट्रेडिशनल डांस थे, फोक डांस, जो ट्रेडिशनल डांसेस थे, उन्होंने क्या किया, ऐसा कर 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 पूरे यूरोप में जागरूकता लाई। और ऐसा हुआ कि समय आया और जो फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में जो मोनार्चिकल सिस्टम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया और रिपब्लिक वहाँ पर आ गई। ये मोनार्चिकल सिस्टम खत्म और रिपब्लिक वहाँ पर आ गया। तो आप ये वीडियो पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा। थैंक यू फॉर दिस वन। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये है पार्ट 4। ये स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें क्या है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली, इसमें हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहला क्या है, जर्मनी। जैसा कि स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ग्रुप में आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये जर्मनी है, ये मान लीजिए क्या है, जर्मनी है। जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था। जर्मनी जैसे आज इसका करंट नाम जर्मनी है, लेकिन मिड 18th सेंचुरी में जर्मनी ऐसा नहीं था। जर्मनी कई भागों में ऐसे बटे हुए थे, कई भागों में ऐसे बटे हुए थे, ऐसे बटे हुए थे। अब यहाँ पर क्या है, हम पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यस, इसमें क्या है, जर्मनी में ही कई प्रांत थे, अलग अलग बटे थे। इनमें से मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लो प्रसिया। प्रसिया जो था वो क्या था, अलग था सभी से, इसी में सभी अलग थे। तो प्रसिया अलग था, तो क्या हुआ, इसमें के जो किंग थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, इसको एक करना शुरू किया। कैसे हम देखते हैं, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स। जर्मनी जो था वो कई भागों में बटा हुआ था। इसे क्या करना है, एक करने के लिए क्या हुआ, द न्यूली इमर्ज्ड मिडिल क्लास इन जर्मनी इन 1848 tried to unite several German kingdoms। 1848 में क्या हुआ, जो मिडिल क्लास ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा हमें क्या करना है, जो जर्मनी कई भागों में बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ, तो उन्हें हम क्या करना है, एक दूसरे से क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, एक दूसरे के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। तब जाकर जब एक साथ जुड़ जाएंगे तब पूरा एक जर्मनी बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, प्रसिया इज अ जर्मन किंगडम। प्रसिया जो था, प्रसिया ये जर्मनी का एक पार्ट था। took the leadership in uniting various German states। इन्होंने क्या, प्रसिया ने यह शपथ ली, ओथ लिया कि हमें क्या करना है कि पूरे नॉट ओनली द प्रसिया बट ऑल्सो द मेनी पार्ट ऑफ द जर्मन्स वी विल यूनाइट। हमें क्या करना, सभी क्या करना है, एक करना है। यस, यस स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे जर्मनी के
के बारे में। इसमें मैंने बताया था प्रशिया के बारे में। प्रशिया ने क्या किया, लीडरशिप लिया, हमें क्या करना है, जर्मन को यूनाइट करना है। प्रशिया के जो राजा के नाम क्या था, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था, ऑटो ऑन बिस्मार्क। क्या थे, बिस्मार्क। बिस्मार्क वॉज द लीडर ऑफ प्रशिया। ही वॉन्टेड टू यूनाइट ऑल द जर्मन प्रोविंसेस। दैट्स Bismarck was chief minister of Prussia, aimed to achieve and goal of unification with the help of the Prussian army. Bismarck ने सोचा हमें क्या करना है, पूरे जर्मनी क्या करना है, यूनाइट करना है। तो इन्होंने सोचा कि मेरा जो प्रशिया है, प्रशिया की जो आर्मी है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, क्रांतिकारी संगठन एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको एक करेंगे, इसको एक करेंगे, इसको फिर इसको फिर इसको। इस तरह से उनका टारगेट क्या था कि हम गोल, टारगेट क्या था, गोल, टारगेट, गोल मीन्स का टारगेट, एम, उद्देश्य। इसका माने उद्देश्य क्या था, हमें पूरे जर्मनी को क्या करना है, पूरे एक करना है। नेक्स्ट क्या है, अब होता कि कैसे है, ओवर 7 years, 7 साल तक से ज्यादा, द प्रशियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ द ऑस्ट्रियन, मतलब ये कि जो बिस्मार्क थे 7 साल तक क्या हुआ, प्रशियन आर्मी के हेल्प के बदौलत उन्होंने ऑस्ट्रिया, फ्रेंच, डैनिश आर्मीज के साथ क्या हुआ, फाउट देयर वॉर्स एंड सक्सेसफुली यूनाइट द जर्मन। माने इन सब की मदद से क्या हुआ, उन्होंने युद्ध किया और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने 1871 में क्या किया, जर्मनी को पूरी तरह से यूनाइट कर दिया, एक कर दिया। माने बिस्मार्क का जो रोल था जर्मनी यूनिफिकेशन में, इट वाज प्लेड अ वेरी डायनामिक रोल टू यूनाइट द जर्मन्स विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मीज एंड अदर आर्मीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रशिया। और उन्होंने क्या किया, इसे एक किया। यस स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा और पॉइंट कि हमने देखा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया 1871 में। अभी हम आगे देखते हैं कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो जर्मनी में क्या हुआ, दैट मीन्स क्या क्या रिफॉर्म्स उसमें देखने को मिलता है। आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मेनी न्यू रिफॉर्म्स हुआ, क्या क्या देखने को मिला, बहुत सारे सुधार देखने को मिलते हैं आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या क्या देखने को मिला, किस क्षेत्र में, बैंकिंग में, बैंकिंग में रिफॉर्म देखने को मिला। माना जिस समय पहले अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, अभी क्या हुआ, वहां पर बैंकिंग सिस्टम आ गया। करेंसी में न्यू रिफॉर्म्स, करेंसी में आया। पहले जो मोनार्चिकल करेंसी था, अभी उसमें न्यू करेंसी आया। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया गया, पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अभी क्या किया, उसे यूनाइट कर दिया गया, एक सेंट्रलाइज किया गया। नेक्स्ट क्या है, जुडिशरी, न्याय व्यवस्था में उन्होंने क्या क्या चेंजेस हुआ, पहले क्या था, मोनार्चिकल सिस्टम था, अभी क्या है, रिपब्लिक आया। इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आया था आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका जर्मनी पोर्शन। अब इसके नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इटली यूनिफिकेशन। यस स्टूडेंट, तो मैं बात कर रहा था जर्मनी के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि जर्मनी किस तरह से कंप्लीट हुआ यूनिफिकेशन में। अभी अब हम बात करेंगे इटली। जिस तरह जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था, उसी प्रकार इटली भी कई भागों में बटा हुआ था। जैसे देख लीजिए, जिस तरह जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था, उसी प्रकार इटली भी कई प्रांतों में बटे हुए थे। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, कई भागों में बटा रहना, कई टुकड़ों में बटा रहना। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या था, मोनार्चिकल्स था, यहाँ मोनार्चिकल, ये भी सभी क्या थे, मोनार्चिकल्स थे। वहाँ में जो रहने वाले, इटली में जो रहने वाले पीपल्स थे, वे मोनार्चिकल से तंग आ गए थे। वे क्या सोचे, मैजनी, जो वहाँ के लीडर थे, वे क्या थे, मैजनी
क्या देखते हैं हम, मैजनी ने सोचा हमें क्या करना है कि पूरी इटली को क्या करना है, यूनिफिकेट करना है, तभी क्या जाकर वहां पर एक नेशन का हमें दर्जा मिलेगा। इन्होंने बहुत सारे प्ले रोल किए ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मिडिल माने क्या होता है, 1850, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी माने 1850 AD में क्या होता है, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, माने इटली जो था वो 7 स्टेट में बटे हुए थे। ओके, उसमें जो मैजनी थे इज नोन एज द फादर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैजनी क्या बोलते हैं हम, यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं, बिकॉज एस्टैब्लिश यंग इटली। उन्होंने क्या किया था, यंग इटली की स्थापना की थी। और क्या हुआ था, नॉट ओनली मैजनी बट ऑल्सो द काबो, गैरिबल्डी, इन सभी ने क्या किया था, अपने अपने प्ले रोल किए थे कि हमें क्या करना है, कई भागों में जो ये बटे हुए हैं इसे हमें क्या करना है, इसे एस्टैब्लिशमेंट करना है, यूनिफिकेट करना है, और सभी ने आपस में मिलकर और 1871 में इटली को क्या किया, यूनिफिकेट किया। तो हमने देखा किस तरह से स्टूडेंट, ये है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके, इसके बाद हम स्टूडेंट पार्ट 5 में देखेंगे कि विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करिएगा, इसे देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यदि आप समझ में आएगा, कैसा लगा वीडियो आप उसे बताइएगा। ओके, थैंक यू।